सुहाग रात पर पत्नी पति से बोली, शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। पति बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। पत्नी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। पति बोला, अरे पगली, मेरा मतलब मुझे सेकंड हैंड चीजों की बचपन से आदत है। नई नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदलकर लिखा, माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा, होम। 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला, हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा, रॉन्ग नंबर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 2 बच्चों की मां तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत कोशिश की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। मां तंग आकर बोली, चुप हो जा, वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूदा और लड़की ने आंख बंद कर ली और वापस जाने लगी। तभी लड़के ने हवा में पैराशूट खोल लिया और चिल्लाकर बोला, मुझे पता था चुड़ैल, तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोग लेडीज फर्स्ट कहने लगे। एक दिन बाप ने बेटे से कहा, देखो बेटा, अगर ससुराल वाले स्कूटर दें तो कार मांगना, कूलर दें तो एसी मांगना, और घर दें तो बंगला मांगना। ये सुनकर बेटा बोला, पापा, अगर वो लड़की दें तो उसकी मां को भी मांग लूं क्या? ये सुनकर बाप खुशी के मारे बेहोश हो गया। पत्नी ने सुबह सुबह कहा, उठो, सुबह हो गई है। पति ने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया, आंख नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, रात में जिस जानू से तुम चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। अस्पताल में एक महिला को चौथा बच्चा हुआ। नर्स महिला से बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने क्या मांगा था, बेटा या बेटी? महिला बोली, कुछ भी नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवल मांगा था। आयशा बोली, सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम दोबारा शादी करोगे? तलहा बोला, नहीं, कभी नहीं। आयशा गुस्से से बोली, क्यों, मैं इतनी बुरी थी क्या? तलहा पसीने में, नहीं नहीं, बुरी तो नहीं थी, बस एक ही बार का एक्सपीरियंस काफी है। बीवी ने शौहर से कहा, देखें प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सोए, मुझे डर लग रहा है। शौहर बोला, अच्छा बस तुमने ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। शेख के घर मेहमान आ गए। शेख, ठंडा लोगे या गरम? मेहमान खुश होकर, ठंडा। शेख, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान, कोल्ड ड्रिंक। शेख, बोतल में या गिलास में? मेहमान, गिलास में ही दे दो यार। शेख, साधारण गिलास में या डिजाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला, डिजाइन वाले गिलास में दे दो भाई। शेख, सॉरी यार, हमारे घर में डिजाइन वाला गिलास नहीं है। लड़कियां खा खा कर मोटी हो जाती हैं। फिर ये सोचती हैं ऐसा क्या खाएं कि हम पतली हो जाएं, लेकिन वो सोचती फिर भी खाने का ही है। माँ की दुआ, जन्नत की हवा और बाप के डंडे, कामयाबी के झंडे। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर न आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शौहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पैर को भी बीवी नजर न आई, मंगल को भी बीवी नजर न आई, बुध को भी बीवी नजर न आई, जमारात को भी बीवी नजर न आई, आखिरकार जमा को जब आंखों की सौजन कम हुई, आखिरकार तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आनेगी। स्कूल से उस्तानी ने खत लिखा, बच्चे को नहला के भेजा करें, इससे बो आती है। माँ ने लिखा, बच्चा है, गुलाब का फूल नहीं, उसे पढ़ाएं, सूंघे मत। एक बादशाह अपने वजीर से कहता है कि
हालात बहुत खराब हो गए हैं, बताओ क्या करें। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप हर बंदे पर 5 रुपये टैक्स लगा दें। बादशाह बोला, पागल हो क्या, टैक्स चीजों पर होता है, बंदों पर कैसा टैक्स। वजीर बोला, बादशाह सलामत, आप टैक्स लगा दें, कुछ नहीं होता। बादशाह ने हर बंदे पर टैक्स लगा दिया। हर बंदा रोज अपना टैक्स अदा करने लगा। 1 महीना गुजरता है तो बादशाह फिर वजीर से कहता है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, अब क्या करें। वजीर बोला, बादशाह सलामत, आप हर बंदे पर टैक्स 5 से 10 रुपए कर दें। बादशाह कहने लगा, कहीं ऐसा ना हो अवाम तंग आकर हमारा जीना हराम कर दे और हमारे गले को आ पहुंचे। वजीर बोला, बादशाह सलामत, कुछ नहीं होता, आप टैक्स डबल कर दो। बादशाह ने हर बंदे पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया और हर बंदा चुपचाप अपना टैक्स अदा करने लगा। जब 4 माह गुजरे तो बादशाह ने वजीर को फिर बुलाया और कहा, हालात बहुत खराब हो गए हैं, अब बताओ क्या करें। वजीर बोला, बादशाह सलामत, आप ऐसा करें कि टैक्स 10 रुपए से 50 रुपए कर दें और साथ हर बंदे के 10-10 जूते मारने का हुक्म दे दें। बादशाह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, अवाम टैक्स भी दे और जूते भी खाए, ये मुमकिन नहीं। वजीर बोला, बादशाह सलामत, आप बस हुक्म कर दें। बादशाह ने ऐसा ही किया। अगले दिन सब लाइन में लगकर टैक्स अदा करने लगे और हर बंदा 10-10 जूते भी खाने लगा। जूते खाने के बाद सब अपने अपने काम पर जाने लगे। कुछ दिन गुजरे तो सारी अवाम महल में बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह घबरा गया और वजीर से बोला, मैंने कहा था ना कि अवाम हमारे गले को आ पहुंचेंगी। वजीर बोला, बादशाह सलामत, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, पहले अवाम से पूछ तो लें कि हुआ क्या है। बादशाह सलामत ने खड़े होकर अवाम से पूछा, खैरियत तो है ना, सब यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं। एक आदमी बोला, बादशाह सलामत, हम टैक्स दे रहे हैं ना और हम जूते भी खा रहे हैं, आपकी मेहरबानी जूते मारने वालों की तादाद ज्यादा कर दो, हम घंटा घंटा लाइन में लगे रहते हैं और काम पर भी टाइम से पहुंच नहीं पाते। शौहर बीवी से बोला, जानो एक चुमी कर लो। बीवी बोली, नहीं करनी। शौहर बोला, नई जूती और कपड़े भी ला दूंगा। बीवी बोली, नहीं चाहिए। शीदा पास सोया पड़ा था, बोला, मेरी ले लो, मुझे साइकिल ला देना। एक मौलवी बस में सफर कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं उस मौलवी अंकल को दी दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं सुटाव आगे आंचका हूं। लड़कियां इतनी खुशफहमी में रहती हैं कि कोई लड़का जरा सी नजर डालकर देख ले तो लड़कियां खुद को कतरीना कैफ समझने लगती हैं। पठान रक्षे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे। रक्षे वाला 50 रुपए। पठान बोला, 20 ले लो। रक्षे वाला बोला, 20 में कौन लेकर जाएगा। पठान बोला, पीछे बैठो हम लेकर जाएगा। गाहक ने दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से पूछा, केलों का क्या भाव लगाया है। दुकानदार ने जवाब दिया, केले 12 दिरहम और सेब 10 दिरहम। इतने में एक औरत भी दुकान में दाखिल हुई और कहा, मुझे 1 किलो केले चाहिए, क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, केले 3 दिरहम और सेब 2 दिरहम। औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। दुकान में पहले से मौजूद गाहक ने खा जाने वाली गजबनाक नजरों से दुकानदार को देखा, इससे पहले कि कुछ उल्टा सीधा कहता। दुकानदार ने गाहक को आंख मारते हुए थोड़ा इंतजार करने को कहा। औरत खरीदारी करके खुशी खुशी दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद गाहक की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये औरत 4 यतीम बच्चों की मां है, किसी से भी किसी किस्म की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी हुई है। अब मुझे यही तरीका सूझा कि जब कभी आए तो उसे कम से कम दाम लगाकर चीज दे दूं।
मैं चाहता हूं कि उसका भरम कायम रहे और उसे लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है। मैं यह तिजारत अल्लाह के साथ करता हूं और उसी की रजा व खुशनूदी का तालिब हूं। दुकानदार कहने लगा, यह औरत हफ्ते में एक बार आती है। अल्लाह गवाह है, जिस दिन यह आ जाए उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और अल्लाह के गैबी खजाने से मुनाफा दो चंद होता है। गाहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बढ़कर दुकानदार के सर पर बोसा देते हुए कहा, बखुदा, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में जो लज्जत मिलती है उसे वही जान सकता है जिसने आजमाया हो। एक औरत की बहू घर का काम काज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद इस तरह उसे शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये देखा और बोली, अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा दिया करें और एक दिन अम्मी लगा दिया करेंगी। एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे का टाइम दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने न आई। मौलवी इंतजार करता रहा, लेकिन वो न आई। मौलवी से सब्र न हुआ तो मस्जिद में ऐलान कर दिया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। अच्छा दोस्त जितनी दफा भी नाराज हो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वो बेगैरत सारे राज जानता है। एक पठान अपनी बीवी के साथ फिल्म देख रहा था। फिल्म में जज ने कहा, अदालत 3 दिन बाद अपना फैसला सुनाएगी। पठान ने टीवी बंद कर दिया और अपनी बीवी से बोला, 3 दिन बाद देखेंगे। एक सरदार ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? मौलवी साहब ने क्या खूब जवाब दिया, अगर वुजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हो।